हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने फास्ट रिवीजन की सीरीज़ शुरू की है और उसके 2 लेक्चर्स हो भी गए हैं। ओके, एंड ये जो सेकंड चैप्टर है उसका ये सेकंड लेक्चर है और हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जानेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के कितने टाइप हैं, किस तरह के एनिमल इसमें इन्वॉल्व हैं, सारी चीज़ें। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, तो इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सारे यूनिसेलुलर होंगे और यूनिसेलुलर के साथ साथ वो यूकैरियोटिक भी होते हैं, तो दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जैसे ही टर्म यूकैरियोटिक आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि ऐसे एनिमल के पास न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड, देन उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगी। तो सिंस दे आर यूकैरियोटिक दे हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये सारी चीज़ें मिलेंगी। जो किंगडम प्रोटिस्टा है जनरली दे आर एक्वाटिक। ओके, सो दे आर एक्वाटिक, सो हमें मरीन या फ्रेश वाटर दोनों में ये मिल सकते हैं। एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा के अलग अलग ग्रुप हैं और ये ग्रुप मतलब इसमें अलग अलग एनिमल्स मिलेंगे, ऐसे यूकैरियोट्स मिलेंगे जिनके फीचर्स प्लांट से भी मिलते हैं और कुछ के फीचर फंजाई से मिलते हैं। तो इसमें अलग अलग तरीके के यूकैरियोट्स हैं जिनके फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें हमें 5 कैटेगरी के बारे में पढ़ना है। तो हमें कुछ, अगर मैं इनको क्लासीफाई करूँ तो हम इनको इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रोटिस्टा, तो जो पहले आएंगे जिनको हम पहले स्टडी करने वाले हैं वो है क्राइसोफाइट्स। देन वी विल टॉक अबाउट डायनोफ्लैजेलेट्स। फिर हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की। Then we'll talk about slime molds. And then end में protozoans. ये 5 कैटेगरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो दे आर ऑटोट्रॉफिक। डायनोफ्लैजेलेट्स ये भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हमारे स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक हैं। एंड जो इग्लिनॉइड्स होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन सनलाइट ऑटोट्रॉफिक भी हो जाते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक। तो जनरली यूग्लिनॉइड्स आर मिक्सोट्रॉफिक, सो दे आर मिक्सोट्रॉफिक। ओके, सो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे अब पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे देखा जाए तो क्राइसोफाइट अगर मैं कहूँ ऑटोट्रॉफिक है तो दे आर फोटोसिंथेटिक, इवन डायनोफ्लैजेलेट्स आर फोटोसिंथेटिक। बट जो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में या फिर पैरासाइटिक हो सकते हैं। और यूग्लिनॉइड्स के पास तो दोनों फीचर्स हैं। ठीक है, तो पहले हम चलो पढ़ते हैं क्राइसोफाइट। सो क्राइसोफाइट के अंदर हम 2 ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, 2 कैटेगरी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक को कहा जाता है डायटम्स एंड दूसरे होते हैं गोल्डन एल्गी या गोल्डन एल्गी को हम कह सकते हैं डेस्मिड्स। सो दे आर ऑल्सो नोन एज डेस्मिड्स। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं, तो इसमें ये जो है हमारे ये होते हैं डायटम्स, दीज आर डायटम्स। ओके, एंड दीज आर गोल्डन एल्गी।
अगर मैं पहले डायटम की बात करूँ तो इनके पास जो सेल वॉल होता है वो एक ओवरलैपिंग सेल वॉल की तरह होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें सेल वॉल मिल जाएंगे। सपोज ये अपर सेल वॉल है और इस सेल वॉल में नीचे का सेल वॉल इस तरह से ओवरलैप करता है। ओके, और इनके बीच में सिलिका फिल होता है। तो दिस इज दे आर एक्चुअली सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सो सिलिका एंड ये सेल वॉल है। तो डायटम्स का सेल वॉल किससे बना होता है? सिलिका से बना होता है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। ओके, अब सिलिका से बने होने के कारण ये सेल वॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इनको और कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये जब इनकी खुद से डेथ हो जाती है तो ये जो सिलिका के सेल वॉल है वो नीचे जाते हैं, और नीचे जो लाइक एक ओशन में मिलता है, ये मरीन में मिलता है, जनरली मरीन वाटर में पाए जाते हैं। तो ओशन के नीचे जाके जो ओशन बेड होता है वहाँ पर जाकर इन सेल वॉल का कुछ मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड उन सॉइल को कहा जाता है डायटमेशियस अर्थ। ओके, सो सेल वॉल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग। They form diatomaceous earth। ये जो डायटोमेशियस अर्थ है वो नेचर में बहुत ग्रिटी होती है, एंड ग्रिटी होने के कारण इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ओके, सो डायटोमेशियस अर्थ इट इज़ वेरी ग्रिटी इन नेचर। इट इज़ so we can use them for polishing and filtration of oil and syrup. So uses polishing, filtration of oil and syrups। तो जनरली हाँ, एक और बात ही रहेगी, तो जनरली ये कहाँ पर मिलता है? दे आर फाउंड इन मरीन वाटर। तो लिख देते हैं दे आर जनरली मरीन, बट कुछ फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है। दे आर जनरली मरीन। ठीक है, चलो अगर और बात करते हैं हम इनके बारे में, तो जैसे कि अर्थ पर फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमारे पास प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन दी अर्थ। तो इस तरह पानी में, एक्वाटिक इकोसिस्टम में फोटोसिंथेसिस करने के लिए यही होता है हमारे पास, गोल्डन एल्गे एंड डायटम्स, तो यही मिलते हैं। तो दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो डायटम्स को हम कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। तो ओशन के अंदर सिंथेसिस यही करेंगे। ओके, और ये ओशन के प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। इनको प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज प्लैंक्टन। तो कितनी बातें याद रखनी है हमें इनके बारे में? पहली बात तो ये याद रख रहे हैं कि वो जनरली मरीन होते हैं। इनके अंदर आपको डायटम्स और गोल्डन एल्गे दोनों मिल जाएंगे। जो डायटम का सेल वॉल होता है वो सिलिका का बना होता है और ओवरलैपिंग सेल वॉल होता है, जिसके सिलिका के बनने के कारण सेल वॉल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कोई और एनिमल उनको नहीं तोड़ सकता, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वो उनकी खुद से डेथ हो जाती है लाइफ स्पैन ख़त्म होने के बाद। तो वो उनका जो सेल वॉल है नीचे जाता है ओशन बेड पे, एंड वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट मिट्टी इज़ नोन एज डायटोमेशियस अर्थ। एंड दैट डायटोमेशियस इज़ वेरी ग्रिटी, वेरी रफ इन नेचर, सो इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और ये ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, इन्हें प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। तो ओशन में जो फोटोसिंथेसिस है ये करते हैं। तो अगर आप लोग अभी इनका इमेज देखो, सी, सो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये सारे जो है, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है ये डायटम्स हैं।
डायटम। इनको डायटम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास सेल वॉल के दो, डाई मीन्स टू पार्ट्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायटम। हमेशा ये दो पार्ट से जुड़ के बने होते हैं। अगर ये आप ये डायटम देखो तो इसमें ये ऐसे दो पार्ट होंगे, तो एक पार्ट ये होगा एंड ये दूसरा पार्ट होगा। तो दे आर जनरली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डायटम। और उनके अंदर सिलिका का डिपोजिशन होता है एंड सेल वॉल भी सिलिका का बना होता है। और नीचे जो दिख रहा है आप लोगों को वो है गोल्डन एल्गे, एंड जो गोल्डन एल्गे हैं उसके अंदर आप जो पिगमेंट देख पा रहे हो वो गोल्डन कलर का है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज गोल्डन एल्गे एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। तो कैल्सिफाइड के बारे में हमें इतना ही जानना है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव डायनोफ्लैजिलेट्स। नाम से क्या पता चलता है? डायनोफ्लैजिलेट्स के नाम से हम पहले देख लेते हैं। So if we break its name, dino and flagellates, so we can say dino means two, flagellates means flagella. So they have two flagella. They have two flagella. नाम से पता चलता है। They are found in generally marine water. Found in marine water. इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स होता है और एक लॉन्जिट्यूडनल होता है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से हमें दिखेंगे वो। दे हैव समथिंग, देयर स्ट्रक्चर्स लाइक समथिंग दिस, कि ऐसा कुछ होते हैं हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स। और इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला कुछ इस तरह से ट्रांसवर्स होता है और एक फ्लैजिला कुछ इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल होता है। तो दे हैव टू फ्लैजिला। सो ये इनके फ्लैजिला हो सकते, ये इनके फ्लैजिला है। दिस इज़ ऑल्सो फ्लैजिला एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्लैजिला। और उनकी बॉडी जो होती है वो सेलुलोजिक प्लेट से बनी होती है। जो ये प्लेट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोजिक प्लेट्स भी कहा जाता है। तो दीज आर सेलुलोजिक प्लेट्स। ये प्लेट्स उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये वाटर में मूव करते हैं। तो फ्लैजिला से यहाँ से वहाँ पर ये जाने में उनको मदद करते हैं। वैसे तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग कलर के होते हैं। दे आर फाउंड इन, दे आर लाइक येलो, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। बट इसमें से जो रेड वाला है इट इज़ वेरी फेमस। एंड जो रेड वाला होता है जनरली, जो रेड वाला है एक, उसमें हमें एक याद रखना है, उसका नाम जो है गोनोलेक्स। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का हमें नाम याद रखना है, विच इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी, वी कैन से इट इज़ वेरी लार्ज नंबर। जनरली ये मिलता है डायनोफ्लैजिलेट्स, वो है आपका गोनियोलेक्स। ठीक है, तो ये जो है वो गोनियोलेक्स है। तुम देख सकते हो इसके पास दो फ्लैजिला है, ये एक फ्लैजिला यहाँ पर और एक ये दूसरा फ्लैजिला ये है। और इसकी जो बॉडी है पूरी सेलुलोजिक प्लेट से बनी हुई है। और जब ये ना बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जब इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगता है वो ओशन में, और इनके नंबर बढ़ने की वजह से ओशन में जैसे नंबर बढ़ता है तो ओशन का जो पूरा टाइड है वो रेड कलर का नज़र आता है। तो पूरा ओशन रेड कलर का नहीं आएगा, जो टाइड, जो लहर है वही रेड कलर की आती है। तो दे जनरली कॉज रेड टाइड। तो दिस इज इमेज ऑफ रेड टाइड। ओके, और ये जो गोनोलेक्स होते हैं या फिर जो ये डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो कुछ टॉक्सिन रिलीज करते हैं। दे रिलीज सम टॉक्सिन, दे रिलीज सम टॉक्सिन इन वाटर। एंड इस टॉक्सिन से बहुत सारे हमारे जो एक्वाटिक फिशेज हैं उनकी डेथ हो जाती है, विच कॉजेस डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। अगर ऐसा वाटर हमारे बॉडी में चला गया या हमने ऐसे फ़िश को खाया जिसके अंदर ऐसे वाटर की अमाउंट ज़्यादा थी, तो जनरली ह्यूमंस के अंदर पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं।
और ऐसे पानी से जो फिशेज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो डायनोफ्लैजेल्स के बारे में हमें क्या याद रखना है? हाँ, ओके, द मेजर थिंग विच इज़ रिमेनिंग कि दे आर फोटोसिंथेटिक, सो दे आर फोटोसिंथेटिक। उनके पास इतने सारे पिगमेंट्स हैं, जैसे येलो कलर के, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, रेड, तो अलग अलग पिगमेंट्स हैं। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स उनको फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करते हैं। उनके पास 2 फ्लैजिला होगा, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। उनके जो उनका जो बॉडी है वो सेलुलोजिक प्लेट से बना होता है, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड देन जो रेड डिनोफ्लैजिलेट है वो बहुत कॉमन है, गोनोलेक्स। गोनोलेक्स के वजह से जो टाइड है वो रेड कलर की नज़र आती है। एंड ये जो गोनोलेक्स है कुछ टॉक्सिन रिलीज़ करता है, और वो टॉक्सिन से बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स। लेट्स मूव नाउ टू यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स की खासियत क्या है कि ये 2 फीचर शो करता है। ये ऑटोट्रॉफिक भी है और ये हेटेरोट्रॉफिक भी है, उसके बारे में आएंगे, बात करेंगे। लेकिन यूग्लिनॉइड्स के बारे में चलो एक बेसिक नॉलेज पहले जान लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसके से कहा जाता है यूग्लिना। सो नॉर्मल हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूग्लिना के बारे में। सो यूग्लिना का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। सो इट इज़ अ यूग्लिना, एंड यूग्लिना के पास भी आपको 2 तरीके के फ्लैजिला देखने मिलते हैं। तो जो एक फ्लैजिला होता है वो बड़ा होता है, और जो दूसरा फ्लैजिला होता है वो छोटा होता है। तो दे ऑल्सो हैव 2 फ्लैजिला। इन दिस इमेज यू कैन सी क्लियरली, सी दिस फ्लैजिला इज़ वेरी लार्ज, okay, and this is small. So they have 2 flagella, one is large and one is small. So let's label flagella. ओके, और अंदर उनके पास बाकी के ऑर्गेनेली होंगे, क्योंकि वो एक यूकैरियोटिक है तो उसके पास न्यूक्लियस होगा, उसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो यूकैरियोटिक है, जिसके वजह से वो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस व्हेन सनलाइट इज़ प्रेजेंट। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in presence of sunlight, they perform photosynthesis. तो ये जो फीचर है ये एक ऑटोट्रॉफिक का फीचर है कि सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लो। पर सपोज़ ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सनलाइट है नहीं, ओके, अंधेरा हो गया, सनलाइट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये हेटेरोट्रॉफ्स बन जाता है। अगर इनके बाजू में कोई और दूसरा एनिमल है या कोई और इनसे कुछ भी है, ये उसको मारकर खा जाएंगे। तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे शो heterotrophic mode of nutrition। तो ऐसा एनिमल जिसके पास ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उन्हें कहा जाता है मिक्सोट्रॉफिक। सो यूग्लिना इज मिक्सोट्रॉफिक। तो दे आर मिक्सोट्रॉफिक। देन ये कहाँ पे मिलता है? तो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर जनरली। दैट्स इट। यूग्लिना के बारे में ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना। यूग्लिना के बारे में इतना हमें जानना है कि इनके पास 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। तो जब सनलाइट होगा तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन, सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑन हो जाएगा। एंड ये जनरली कहाँ पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस की बात, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, इनके पास एक प्रोटीन का कवर होता है जिसे पेलिकल कहा जाता है। तो दे हैव प्रोटीन कवरिंग विच इज़ नोन एज पेलिकल। So this is a protein covering and this is pellicle. See, this is pellicle. So they have
प्रोटीनेशियस कवरिंग नोन एज पेलिकल। तो अब तक हमने 3 ग्रुप पढ़े हैं। पहला जो क्राइसोफाइट था उनके पास सिलिका का सेल वॉल था। देन दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स में हमें सेलुलोज का सेल वॉल मिला, और यूग्लिनॉइड्स में हमें अभी प्रोटीन का एक कवरिंग मिल रहा है जिसे कहा जाता है पेलिकल। ये प्रोटीन का कवरिंग क्यों होता है इनके पास? क्योंकि ये प्रोटीन की कवरिंग की वजह से बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। सेल वॉल जनरली बॉडी को टफ बना देता है, लेकिन इनको फ्लेक्सिबल होना रहता है। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए इनके पास एक प्रोटीन की कवरिंग होती है। सेकेंड लास्ट ग्रुप विच इज़ स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के पास जो फीचर्स होते हैं ना, कुछ फंजाई के फीचर्स होते हैं। तो इनको देखकर फंजाई वाली फीलिंग आती है, बिकॉज दे हैव फीचर्स लाइक फंजाई। देखो क्या होता है, ये सेप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट मीन दे आर सेप्रोफाइटिक। सो दे आर सेप्रोफाइटिक। ओके, सपोज यहाँ पर कोई डेड लीफ है, सो दिस इज डेड लीफ। रेड लीफ जो प्लांट पर नहीं है, नीचे आ गिर गई तो वो हमारे लिए रेड लीफ हो जाएगी, और इसके ऊपर अब हमारा स्लाइम मोल्ड ग्रो होने लगता है। तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के इस पार्ट में, तो धीरे 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 पूरे लीफ को डिके करते करते इस पूरे पार्ट में फैल जाता है काइंड ऑफ। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सपोज दिस इज दैट स्लाइम मोल्ड। तो इसने अब इस लीफ को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते करते पूरे लीफ को डाइजेस्ट कर लेगा और पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम नहीं है। ओके, ये जो प्लाज्मोडियम है इसको हम नॉर्मल लिखेंगे। जो मलेरिया वाला प्लाज्मोडियम होता है वो लिखा जाता है साइंटिफिक, साइंटिफिक नेम है। तो जब भी बुक में लिखा होगा वो इटैलिक फॉन्ट में होगा, और जब हम उसे लिखेंगे हम उसे अंडरलाइन करेंगे। तो एग्ज़ाम में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, वो इस प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो होता है उसे हम, वो साइंटिफिक नेम है, तो उसको हम प्रॉपरली इटैलिक फॉन्ट में बुक में प्रिंट होगा या फिर हम लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर इसे नॉर्मल लिखा जाएगा। हालांकि ये बात सेम है कि दोनों प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, इवन दिस प्लाज्मोडियम एंड मलेरिया पैरासाइट ऑल्सो। ओके, तो अब हम स्लाइम मोल्ड के प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कब दिखेगा? इट इज़ फाउंड इन फेवरेबल कंडीशन। तो प्लाज्मोडियम इज सीन इन फेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम stage is seen in favorable condition. बट अब फेवरेबल कंडीशन चली गई है। अब ऐसा कंडीशन आ गया है जहाँ पे प्लाज्मोडियम की डेथ हो सकती है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने स्ट्रक्चर को स्पोर या फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट कर लेता है। तो कुछ फ्रूटिंग बॉडी जैसे स्ट्रक्चर बना लेगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेगा। ओके, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लेगा और इसके अंदर हमारे उनके स्पोर्स रहेंगे। तो दिस स्ट्रक्चर इज फ्रूटिंग बॉडी। और अंदर जो है वो स्पोर्स हैं। तो जो स्पोर्स के अराउंड ट्रू वॉल होता है, स्पोर्स हैव ट्रू वॉल। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल। एंड फ्रूटिंग बॉडी कब बनती है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। फ्रूटिंग body is formed during unfavorable
कंडीशन, और ये इसी कंडीशन में मतलब फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में कम से कम सालों तक रह सकते हैं, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन चला ना जाए, जब तक उनका फेवरेबल कंडीशन आ ना जाए, तो वो इसी फॉर्म में रहते हैं। और जब एक बार उनका फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बर्स्ट हो जाते हैं। तो हम फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ से बर्स्ट कर देंगे, ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे बर्स्ट हो जाते हैं और जो स्पोर्स है वो इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। अब ये स्पोर जाके किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे या किसी डिकेइंग लीफ या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे गिर जाएगा एंड अगेन प्लाज्मोडियम वाली स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो ये इनका साइकिल चलता रहता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो इमेजेस हैं, तो ये जो इमेज है, दिस इमेज इज़ ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट। ये प्लाज्मोडियम है जो डिकेइंग लीफ पर आया है, प्लाज्मोडियम। और जब प्लाज्मोडियम का फेवरेबल कंडीशन चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रूटिंग बॉडी में। तो दीज आर फ्रूटिंग बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम। इसके अंदर स्पोर्स हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाएगा या अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा तो ये स्पोर्स ऐसे एयर में डिस्पोज हो जाएंगे एंड देन वो किसी भी सूटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरकर वापस से प्लाज्मोडियम बना लेंगे। एंड लास्ट वी हैव प्रोटोजोअन्स। ओके, प्रोटोजोअन्स के अंदर हमें और बेसिक कैटेगरीज देखनी है। तो प्रोटोजोअन कैसे होते हैं, ये हमारे लास्ट कैटेगरी, और इनके पास कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो हम कुछ 4 अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे एंड दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक, दे आर नो दे आर हेटेरोट्रॉफिक। ये हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन हमारे स्लाइम मोल्ड्स कैसे थे, दे आर सेप्रोफाइटिक। ओके, तो ये सेप्रोफाइटिक हैं। और प्रोटोजोन्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और इस हेटेरोट्रॉफिक में वो 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो पैरासाइटिक हो सकते हैं या नॉर्मल प्रेडेटर हो सकते हैं। तो ईदर दे आर पैरासाइटिक और दे आर प्रेडेटर। तो पहले हमें देखना है एमोबॉइड प्रोटोजोअन के बारे में। तो फर्स्ट इज एमोबॉइड प्रोटोजोअन। अमीबॉइड प्रोटोजोअन में हम 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं, अमीबा का और एंटामीबा का। तो वी हैव 2 अमीबॉइड प्रोटोजोअन, अमीबा एंड एंटामीबा। अमीबा जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट करता है सूडोपोडिया की मदद से और अपने प्रे को खाने के लिए। तो सपोज दिस इज अमीबा, ये अमीबा है, और अमीबा के जो ऐसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं उन्हें सूडोपोडिया कहा जाता है। ओके, एंड अब यहाँ पर कोई इसका प्रे है जो उसे या फूड मटेरियल जो इसे खाना है, तो इसकी तरफ कैसे अप्रोच करेगा, इसे हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पर। तो इसकी तरफ अप्रोच करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो ये सूडोपोडिया की मदद से आगे जाएगा और ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, और अल्टीमेटली थोड़े टाइम बाद ये जो फूड मटेरियल उसके बॉडी के अंदर होगा, कुछ इस तरीके से। और वो उसको अंदर डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये जो मूवमेंट है इसे अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है, और ये किसकी वजह से हुआ, सूडोपोडिया की वजह से। एंटामीबा जो है वो पैरासाइटिक होता है। अमीबा तो फिर भी फ्री लिविंग है, एंटामीबा इज पैरासाइटिक। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में। तो एंटामीबा की वजह से डिसेंट्री होती है, जो हम उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव ciliated protozoan, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। तो देखो यहाँ पर
सी दिस इज़ पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरे बॉडी में यहाँ पर तुम देख सकते हो कि सीलिया होता है, इसलिए इसे सिलेटेड प्रोटोजोवन कहा जाता है। इसके पास एक ओपनिंग होती है, दिस ओपनिंग इज़ नोन एज गलेट। तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया ये क्या करेगा, सीलिया से जो अगर कोई फूड मटेरियल है वो अपने गलेट के पास लाता है, सपोज दिस इज़ फूड मटेरियल या फिर फूड मटेरियल यहाँ पर है, तो विद द हेल्प ऑफ सीलिया वो फूड मटेरियल को गलेट तक लाएगा एंड गलेट, ये फूड मटेरियल ऐसे ऐसे गलेट तक आ गया, फिर उसके अंदर जाएगा और उसका फिर डाइजेशन हो जाता है। उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑल। तो दिस इज सिलिएटेड प्रोटोजोवन जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। देन वी हैव फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो है हमारा ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा से एक बीमारी होती है और उसे कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है, ये एक फ्लाई की मदद से, कौन सी फ्लाई होती है वो, सीसी फ्लाई। विद द हेल्प ऑफ सीसी फ्लाई के अंदर ट्रिपैनोसोमा होता है और जब सीसी फ्लाई किसी को बाइट करती है तो ट्रिपैनोसोमा उसके बॉडी में चला जाता है और उसे स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। और इसके पास फ्लैजिला होता है, इसलिए इट इज़ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। इट इज जनरली फाउंड इन अफ्रीका, रूरल अफ्रीका में ज़्यादा करके आपको ट्रिपैनोसोमा वहाँ पर देखने मिलता है और वहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है बिकॉज वहाँ पे ये सीसी फ्लाई मिलती है। ओके, एंड देन लास्ट वी हैव स्पोरोजोन्स। और स्पोरोजोन्स में हम जिसका एग्जांपल लेने वाले हैं वो है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। The scientific name, so we have to underline this, and it is malarial parasite. Okay, so इसे स्पोरोजोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट का एक स्टेज होता है जिसमें ये स्पोर फॉर्म करता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मलेरियल स्पोरोजोन्स। एंड इसके दो हमें ये मिलेंगे होस्ट, एक ह्यूमन होता है और एक हमारी फीमेल मॉस्किटो होती है, एनाफिलिस मॉस्किटो। तो एनाफिलिस मॉस्किटो जो है उसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, दैट्स व्हाई वो फीमेल मॉस्किटो इसकी प्राइमरी होस्ट होती है एंड हम सेकेंडरी होस्ट होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो ये था हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हमने सारे ग्रुप का अच्छी तरीके से रिविजन कर लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा किंगडम जो है फंजाई के बारे में। ओके, अगर इस वीडियो में आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और छोटा सा वीडियो है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर करके बता दी है, फिर भी इफ़ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।